लास्ट वीडियो में ये सम कर ले को थे, इसमें एक्चुअली एक वैल्यू मिसिंग है, इस वजह से क्या हो रहा होगा तो वो आंसर इनकरेक्ट हुआ। सो जब मैं चेक करी तो इसमें क्या है होगा तो ए पी एंड बी क्यू आर टू रोप्स। ये क्वेश्चन में एक डेटा मिसिंग है। ए पी एंड बी क्यू आर टू रोप्स attached to 37 meter long pole. Find if the length if the difference of length of the rope is 8 meter, find the height of the pole. ऐसा नहीं है, find the length of the ropes and find the height of the pole at which the shorter rope is tied. दोनों क्या बोल रहे हैं इसका, तो एक पोल है AM जिसका हाइट 37 मीटर, यहाँ से दो पोल्स अटैच करें, एक ऊपर से अटैच करें, एक एट सम डिस्टेंस, both is making an angle of 30 डिग्री होगा। सो P एंड Q। अब तुम्हें क्या फाइंड करना होगा, तो फर्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। लेट दिस वन बी L1, दिस बी L2, डिफरेंस इज 8 मीटर, सो L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 8 मीटर। समझ में आया कैसा? तो फर्स्ट विल फाइंड दैट वन। उसके बाद में क्या डिस्टेंस को ये हाइट ऑफ द पोल एट विच द सेकेंड रोप इज टाइड यू हैव टू फाइंड। आ रहा समझ में? तो फर्स्ट आई विल टेक द बिगर वन, जे 37 मीटर, L1 30 डिग्री होगा। सो आई विल टेक दिस एज A, M और P। सो 30 है, ये है 37, L1 फाइंड करना, एक वैल्यू है तो आराम से फाइंड कर सकती हूँ। आई विल टेक tan थीटा, क्यों होगा तो ये नॉट tan थीटा, दिस इज माई ऑपोजिट, दिस इज माई हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज का तो कौन सा लेना, sin थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा वैल्यू कितना 30, ऑपोजिट कितना है 37, हाइपोटेन्यूज इज L1, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 37 बाई L1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 37 इज इक्वल्स टू L1, L1 इज इक्वल्स टू 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 7, 74 मीटर। सो रोप 1 इज 74 मीटर। अब रोप 2 कितना रहता है, L1 माइनस L2 इज इक्वल्स टू 8, L1 की वैल्यू कितना 74 माइनस L2 इज इक्वल्स टू 8, माइनस L2 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 74, माइनस L2 इक्वल 74 में से 8 गया तो कितना 66 माइनस 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 कैंसल, L2 इज इक्वल्स टू 66। तो दो रोप्स के भी लेंथ मिल गए हम ना, एक का 66 और एक का 74। आया समझ में? अब क्या फाइंड करना, ये डिस्टेंस फाइंड करना। सो आई विल टेक दिस ट्रायंगल जो यहाँ 30 डिग्री है, BMQ, L2 की वैल्यू हमने मिल गई 66, तो आराम से ये फाइंड कर सकती ना। ऑपोजिट साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा वैल्यू क्या 30, ऑपोजिट BM, हाइपोटेन्यूज कितना 66, साइन 30 1/2 इक्वल्स BM बाय 66। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करती 2BM इज इक्वल्स टू 66, सो BM इज इक्वल्स टू 66/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, सो BM की वैल्यू कितना होगी 33। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन ओके। ये हमारा फिगर, AD इज अ बिल्डिंग, AD is a building, B is my tower. Drone travels from A to B at 10 seconds. Drone यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है at 10 seconds. Find the height of the building. Building कौन सा हमारा AD. So AD is equals to question mark. Next, find the height of the building, AD होगा. Find the height of the tower, B is equals to question mark. ये होगा। उसके बाद क्या फाइंड करना, फाइंड द डिस्टेंस DE. D is पहले क्या फाइंड करना तुम्हें लिख लो, देन स्पीड, स्पीड ऑफ ड्रोन फाइंड करना, तो भी डिस्टेंस, ड्रोन का डिस्टेंस कहां से कहां गया, सो AB, सो यू हैव टू फाइंड AB। इतना क्वेश्चन मार्क है, फिगर वहां है। तो फर्स्ट दो एंगल्स देखो ही, वैल्यू किसकी देखो ही 10√3, कौन से लाइन का देखो ही BD, सो फर्स्ट वो ले लीजिए DBE। समझ में आ रहा, ये 10√3, एक वैल्यू देखो एक एंगल देखो हती ना, वो ट्रायंगल फर्स्ट लेना चाहिए। अब देखो
इसकी वैल्यू मिल गई तो आराम से हमें बी की वैल्यू ढूंढ सकती हैं, डी की वैल्यू भी ढूंढ सकती हैं। फर्स्ट तो मैं क्या करती हूँ, इन ए थीटा, सो दिस बिकम्स माय ऑपोजिट, दिस बिकम्स माय एडजेसेंट, दिस बिकम्स माय हाइपोटेन्यूज। फर्स्ट ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज ले तो कौन सा लेती, sin थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, sin 60 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट क्या, ऑपोजिट की वैल्यू क्या, बीई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या, बी डी। sin 60 वैल्यू टेबल में से निकाले तो √3/2, बी वैल्यू हमें ढूंढना, सो बी डी कितना है 10√3। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करती 2b इज इक्वल्स टू 10√3 इंटू √3, सो b इज इक्वल्स टू 10√3 इंटू √3 3, ये 2 नीचे आ जाता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 3, 5 3 जा 15, तो हमने मिल गई b की वैल्यू कितना 15, b की वैल्यू मिल गई 15। आया समझ में। नेक्स्ट एडजेसेंट फाइंड करेंगे, एडजेसेंट होना तो tan थीटा ले, tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, tan 60 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट कितना है, हमने मिली 15, एडजेसेंट वैल्यू इज d, tan 60 की वैल्यू √3/15, √3 इज इक्वल्स टू 15/d, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो d इंटू √3 इज इक्वल्स टू 15, d इज इक्वल्स टू 15/√3। अब नीचे रूट आ गया तो हमें क्या करना, रैशनलाइज करना, इंटू √3/√3, सो d की वैल्यू क्या होगा 15√3/3, 3 1 जा 3 5 जा, सो आंसर क्या होगा 5√3, सो d की वैल्यू मिल गई 5√3। आया समझ में। अब नेक्स्ट ये भी होगा, ये भी होगा। अब छोटा ट्रायंगल लेंगे, क्या है छोटा ट्रायंगल, लो ये मेरा छोटा ट्रायंगल, दिस इज 30 डिग्री, ये बी सी, इसमें एक भी वैल्यू नहीं है, यहाँ नीचे सेम ये जितना है ये भी उतना अच्छा है, सो डी की वैल्यू क्या मिली हमने 5√3, तो इसमें से हमें क्या करेंगे, ये वैल्यू भी ये वैल्यू फाइंड करें, समझ में आया। तो फर्स्ट दिस इज माय ऑपोजिट, दिस इज माय एडजेसेंट, दिस इज माय हाइपोटेन्यूज। फर्स्ट tan थीटा ले लेती हूँ, tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, tan थीटा वैल्यू कितना हमारी 30, ऑपोजिट क्या है BC, एडजेसेंट क्या है 5√3, tan 30 की वैल्यू क्या 1/√3 इक्वल्स BC/5√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BC इंटू √3 इज इक्वल्स टू 5√3, BC इज इक्वल्स टू 5√3/√3, √3 कैंसिल, BC इज इक्वल्स टू 5, तो हमने BC की वैल्यू कितना मिली, ये 5 होगा, टोटल मिली सो हमने कितना 15, यहाँ से यहाँ तक मिली 15, इन्हें 5 ले ले तो इन्हें कितना रहता है 10, अब इन्हें 10 तो इन्हें भी कितना आता है 10, सो एडी की वैल्यू भी मिल गई हमने 10। अब लास्ट क्या फाइंड करना, सो ए बी, ए बी का तो हाइपोटेन्यूज, सो आई विल टेक sin थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, sin 30 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट कितना है BC, BC की वैल्यू हमने कितना मिला, सो 5, हाइपोटेन्यूज इज AB, sin 30 की वैल्यू कितना 1/2 इक्वल्स 5 AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AB इक्वल्स 5 2 जा 10, तो AB की वैल्यू मिली हमने कितना 10। अब स्पीड होना, सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हमने मिल गया कितना 10, टाइम उन्होंने देखो ये 10 मीटर, 10 10 कैंसिल, सो 1 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ द ड्रोन इज 1 मीटर पर सेकेंड। कंक्लूजन कैसा लिखती हैं, देयरफॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 10 मीटर, द हाइट ऑफ द टावर इज 15 मीटर, the distance of D is 5√3 and the speed is 1 meter per second। आया समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ये क्वेश्चन फिगर उन ऑलरेडी देती तो तुम्हें फिगर करने की भी जरूरत नहीं। थर्ड प्रिपरेटरी का क्वेश्चन तो माशाल्लाह इतना इजी आया था, जहां फिगर टू फाइंड पूरा 1 2 3 दिए थे, तो फिगर की तुम्हें टेंशन लेना, तो फिगर ऑलरेडी ड्रॉ कर पाते हैं, खाली देखो क्या क्या है। देखो BD इज द हाईवे, यहाँ से यहाँ एक हाईवे, AD इज द टावर होगा, टावर की हाइट भी देखो ही 30 मीटर,
द कार मूव्स फ्रॉम सी टू बी इन 6 सेकेंड, तो कार यहाँ से यहाँ जाने 6 सेकेंड ले रही होगा। फाइंड ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना। टाइम टेकन फ्रॉम द कार फ्रॉम बी टू बी, यहाँ से यहाँ जाने कितना टाइम ले रही है हमें मालूम नहीं, सो वी विल टेक इट एज x सेकेंड्स और यू टेक इट एज यहाँ से यहाँ जाने t सेकेंड्स होगा। और क्या बोली, एट यूनिफॉर्म स्पीड। ओके फाइन। तो फर्स्ट हमें क्या करेंगे, ये लाइन दिख रही है ना, ये 30 डिग्री, तो ये हमारा 30, ये हमारा 60 डिग्री। फर्स्ट व्हेन आई टेक ये डी हमारा टावर, दिस इज 30 डिग्री, ओके। ये बी, सो दिस इज t सेकेंड्स एंड हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर, ये एक होगा। अब नेक्स्ट क्या है, ए बी सी, सी के पास 60 डिग्री है, टावर इज 37, सी डी कितना, ये t सेकेंड, ये 6 सेकेंड, सो दिस विल बी t माइनस 6, अग्री, t माइनस 6। टाइम देखो ही सही है। अब डिस्टेंस कैसा कैलकुलेट करती, t माइनस 6, ये हमारा टाइम सेकेंड्स, ये भी t सेकेंड्स, ये टाइम देखो ही सामने। अब हमें कैसा डिस्टेंस कैलकुलेट करती, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड भी देखो नहीं, क्या बोल रहे हैं, खाली यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड का तो क्या लेंगे हमें x, तो कैसा करना अब, सो x t, खाली स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई कराना, स्पीड x से लिया तो टाइम क्या होगा t सेकेंड। अब यहाँ स्पीड कितना, t माइनस 6 इंटू x, आया समझ में, अब इतना होगा। अब नेक्स्ट देखो क्या करना, फर्स्ट ये ले रही हूँ, tan 30 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, tan 30 वैल्यू 1/√3, ऑपोजिट क्या है 30 मीटर, एडजेसेंट क्या है xt। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो xt इज इक्वल्स टू 30√3, आया समझ में। अब नेक्स्ट ये फिगर ले लो, tan 60 is equals to opposite by adjacent, tan 60 की वैल्यू √3, opposite is 30 divided by adjacent क्या है t minus 6 into x, नो नंबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो t minus 6 into x into √3 is equals to 30 होगा। t minus 6 into x equals 30/√3, so into √3 by √3, so t minus 6 into x is equals to 30√3 by √3 into √3, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। अब यहाँ में x is equals to 30√3 by t, इसका इसे x वहाँ भेजो क्या होता, x is equals to, यहाँ x is equals to क्या है हमारे पास 10√3 डिवाइडेड बाई क्या है t माइनस 6, आया यहाँ तक समझ में। मैं क्या करूँ, x रख ले तो ये उधर भेज देती, यहाँ भी x रख ले तो यहाँ, इसे भी इसे कंपेयर करो, दिस एंड दिस, दोनों तरफ क्या है हमारे x और x, दोनों x और x कैंसिल हो जाता है, क्या बचता 10√3 by t minus 6 equals 30√3 by t, √3 कैंसिल, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या होता है 10t, 10 इंटू टी 10t, 30 इंटू टी माइनस 6, 10t इज इक्वल्स टू 30t माइनस 180, माइनस 180 इधर शिफ्ट करें तो प्लस 180, 30t माइनस 10t, सो 180 इज इक्वल्स टू 30 में से 10 गया तो 20t, t is equals to 180 by 20, 0 0 cancel, 2 1 जा 2 9 जा, so what is the time taken पूछ रही सुनो, where to move from d to b, हमें t सेकेंड लेते हैं, t की वैल्यू कितना होगा 9 सेकेंड्स, एनी डाउट, तो t की वैल्यू हमने मिल गई 9 सेकेंड्स। अब नेक्स्ट से क्या फाइंड करो करी, time taken by the car to move from d to b, the time taken for the car to move from d to b is 9 seconds। देन नेक्स्ट क्या पूछ रही है, फाइंड ए बी की वैल्यू पूछ रही है, सो व्हाट वी विल डू फॉर दैट, आई विल टेक दिस ट्रायंगल
30 degree, B, D, A. So B to D we got tower is how much? 30 meter. AB कितना पूछ रही, एक वैल्यू है नहीं, so I will take tan, नको tan. This is adjacent, this is opposite, this is hypotenuse. Hypotenuse है तो sin ले लो. Sin theta equals opposite by hypotenuse. Sin 30 is equals to opposite क्या है? AD. Hypotenuse क्या है हमारी? AB. Sin 30 की वैल्यू 1/2, AD की वैल्यू कितना? 30 by AB. So when you cross multiply, AB equals 30 into 2. So AB is equals to 60. समझ में आया? Clear? Next question. CD is a building, AB is a tower. Find the value of AB, CD and AC. तीन चीजें फाइंड करना. फर्स्ट 20 मीटर है, तीन एंगल के साथ एच वैल्यू है 20 मीटर. सो आई विल टेक दैट 30 और 20 मीटर, ये ई डी होगा. तो एक वैल्यू है, एक एंगल है, एक वैल्यू है, तो आराम से फाइंड कर सकते हैं. दिस इज ऑपोजिट, दिस इज एडजेसेंट. tan theta equals opposite by adjacent. हमजा आवाज नहीं करना, बैठ जाओ खामोश. tan 30 is equals to opposite कितना है? ED. adjacent कितना है? AD. tan 30 की वैल्यू क्या? 1/√3. ED की वैल्यू कितना? 20. AD की वैल्यू हमें ढूंढना है. So when you cross multiply, AD is equals to 20√3. तो AD की वैल्यू मिल गई हमने 20√3. आया समझ में? यहाँ तक AD is 20√3. अब ये 20√3, अब ये 60 डिग्री का लीजिए. E यहाँ है तो 60 डिग्री. दिस इज B, दिस इज F. E F और AD की वैल्यू सेम है. E F AD सेम. देखो ये लाइन और ये लाइन सेम. इन्हें 20√3 का था, उन्हें भी 20√3 का था. समझ में आ रहा है? तो हमें BF कितना फाइंड करेंगे? tan theta is equals to opposite by adjacent. tan theta की वैल्यू कितना? 60. ऑपोजिट क्या है हमें फाइंड करना है? BF. adjacent is FE. tan 60 की वैल्यू √3, BF वैल्यू हमें ढूंढना. सो FE की वैल्यू कितना है? 20√3. समझ में आ रहा? नो. नंबर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या होता है? BF equals 20√3 into √3. BF equals 20√3 into 3 is 3. So BF equals 60. तो BF की वैल्यू मिल गई हम ना 60. हाइट ऑफ द टावर AB, AB इसकी वैल्यू हमने मिली 60. ये 20 का तो ये भी 20 होता है. तो 60 + 20 इज हाउ मच? 80. हाइट ऑफ द टावर हमने मिल गई. नेक्स्ट क्या फाइंड करना? सो AB, CD एंड AC. AB तो हम ना मिल गई, AB मिल गई. CD कहाँ है? C इसमें, ये CD, ये लाइन फाइंड करना. तो कौन सा डिग्री लेना है? 45 डिग्री. CD ले लूँ मैं. CD A, ये मिला था हमने 20√3. करेक्ट. दिस इज 45 डिग्री. ये 45, ये 90. सो दिस बिकम्स माई adjacent, this becomes my opposite. So tan theta is equals to opposite by adjacent. tan theta वैल्यू कितना? 45. opposite क्या है? CD. adjacent क्या है? AD. tan 45 की वैल्यू 1, CD AD की वैल्यू हमने कितना मिली? 20√3. नो. नंबर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई. सो CD is equals to 20√3. समझ में आया कैसा फाइंड करना? ये ट्रायंगल में AC फाइंड करेंगे. हाइपोटेन्यूज होना तो sin थीटा. sin थीटा इक्वल्स ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. sin थीटा वैल्यू 45. ऑपोजिट क्या हमारा? AC. हाइपोटेन्यूज क्या हमारा? 90 के सामने वाला. sin 45 ऑपोजिट इज AD, हाइपोटेन्यूज इज AC. sin 45 की वैल्यू 1/√2, AD वैल्यू
एडी वैल्यू कितना मिली 20√3 AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AC इक्वल्स 20√3 इंटू √2, AC इक्वल्स 20√6। आया समझ में? ये तो सिंपल सम पूछती, खाली जरा समझ को आराम से करो वो टच। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं खाली इसमें आइडिया देती हूँ कैसा करना, तुम्हें लोगों सॉल्व करो। ये देखो, फाइंड थीटा, फाइंड EC एंड ये आई थिंक इसमें भी एक वैल्यू मिसिंग है, मैं चेक कर लेकर। ये क्वेश्चन ना मॉडल पेपर 2 का, यहाँ को 30 डिग्री आना, एक वैल्यू मिसिंग है इसकी, दिस शुड बी 30 डिग्री। ओके, अब देखो ये 30 मीटर का तो इन्हें भी 30 मीटर आता है बिकॉज सेम। तो फर्स्ट मैं क्या करती हूँ, ये 30 डिग्री ले लेती हूँ, दिस इज 30 मीटर। ई ये डी, क्या फाइंड करना था हमें फर्स्ट, EC और ये ई, EC एंड ये EC और ये वैल्यू। तो फर्स्ट मैं ये इज फाइंड कर लेती हूँ, ये 90 डिग्री नहीं तो ये हाइपोटेन्यूज, दिस इज माय एडजेसेंट, दिस इज माय हाइपोटेन्यूज। ए और H है तो क्या लेती है हमें, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा की वैल्यू कितना 30, एडजेसेंट की वैल्यू कितना 30, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यही। cos 30 की वैल्यू √3/2, 30 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये ई इंटू √3 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 2, ये ई इंटू √3 इज इक्वल्स टू 60, ये ई इज इक्वल्स टू 60/√3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3, ये ई इज इक्वल्स टू 60√3/√3 इंटू √3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0। सो ये ई की वैल्यू क्या होगी 20√3, तो ये ई की वैल्यू हमें मिल गई 20√3। नेक्स्ट क्या फाइंड करना, सो ये के बाद यही होगा नहीं EC फाइंड करना। तो फर्स्ट मैं क्या करती हूँ ED फाइंड कर लेती हूँ, जो आंसर आता है उसे देखो, यहाँ भी 10√3 है इतना, सो दिस आल्सो विल बी 10√3 बराबर। तो ये फाइंड कर ली तो दोनों को ऐड करी तो मुझे EC वैल्यू मिलती है। सो आई एम गोइंग टू फाइंड ED, आई विल टेक tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, tan 30 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट कितना है हमारा ED बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ED वी शुड फाइंड बाय 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या होता 30 इज ED इंटू √3 इज इक्वल्स टू 30, ED इज इक्वल्स टू 30/√3, रैशनलाइज करें तो इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3, सो ED इज इक्वल्स टू 30√3/3, ED इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3 10 जा, इन्हें होगा 10√3। अब ये 10√3 इन्हें 10√3, तो टोटल कितना होगा 20√3, देयरफॉर EC इज इक्वल्स टू 20√3। आया समझ में? अब नेक्स्ट थीटा फाइंड करो, को बोली कैसा फाइंड करना थीटा, देखो ये ट्रायंगल में ये थीटा वैल्यू देखो, थीटा फाइंड करो करें, ये 10√3 ये 10, दिस इज माय ऑपोजिट, दिस इज माय एडजेसेंट बराबर। ऑपोजिट एडजेसेंट तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेती हूँ tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट क्या कहा 10 and 10 that get cancelled, tan थीटा इज इक्वल्स टू √3, tan के टेबल में कब आता 60 डिग्री, tan tan गेट कैंसल, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आया समझ में? तो बाकी के जो सम्स हैं जैसे ये सम है तो तुम्हें खुद से भी ट्राई कर सकती हैं, सिंपल। अब इतने सम्स करे तो वो भी रिलेटेड ही था। देखो ये लाइन 30 का तो इन्हें 30 डिग्री था, अब इन्हें टोटल 60 का तो ये भी 60। फर्स्ट ये ट्रायंगल ले लेती हमें, ये 60 मीटर है, ये 60 डिग्री है। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या करना है 60 डिग्री ले रही ये ट्रायंगल, ये हमारा 60 डिग्री, ये 60 मीटर। जब एक वैल्यू एंगल है आराम से ये दो तुम्हें फाइंड कर सकती। ओके, A B
डी। तो मैं फर्स्ट से क्या करती हूँ, ये बेस फाइंड कर लेती हूँ। tan थीटा इन ऑपोजिट इन एडजेसेंट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट कितना मेरा 60, एडजेसेंट इज BD। tan 60 की वैल्यू कितना √3 60 बाई BD। नो नंबर वन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BD इंटू √3 इज इक्वल टू 60, BD is equals to 60 by √3, so into √3 divided by √3, BD is equals to 60 √3 by 3, 3 1 जा 3 2 जा 0, तो BD की वैल्यू कितना होगी हमारे 20 √3। अब इन्हें 20 √3 का, तो दिस ऑल्सो विल बी 20 √3, करेक्ट। तो मैं फर्स्ट से क्या करती हूँ, सो 20 √3, दिस इज 20 √3, अब कैलकुलेट करें, सो दिस ऑल्सो इज 20 √3। अब ये ले लेंगे 30 डिग्री, दिस इज 20 √3 AEC। तो फर्स्ट ये फाइंड कर लेंगे, ये फाइंड करना तो कैसा, tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, tan थीटा वैल्यू कितना 30, ऑपोजिट इज AE, एडजेसेंट इज 20 √3, tan 30 वैल्यू कितना 1 बाई √3 इज इक्वल्स टू AE बाई 20 √3। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करती हैं तो क्या होता, AE इंटू √3 इक्वल्स 20 √3, AE इक्वल्स 20 √3 बाई √3, AE इक्वल्स √3 कैंसिल 20, तो ये E की वैल्यू मिली 20, टोटल यहाँ से यहाँ 60, इन्हें 20 ले लेती से कितना बचता 40, सो H इज इक्वल्स टू 40। आया समझ में, ये तुम्हें दो समा ही खुद से ट्राई करो, सिंपल इच्छा है। देखो ये 6 मीटर देखो ही, इन्हें 30, तो आराम से ये फाइंड कर सकती है। जब ये वैल्यू मिल जाती है BD, यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट हियर, फाइंड द मिसिंग साइड्स। सिमिलर सम्स ही अच्छे से कर सकती है, ये 4 मार्क का सम, पूरे सम्स प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट है तो मुझे मैसेज करो, आई विल हेल्प यू आउट, ओके।